एक बार फिर से आरबीआई गवर्नर ने वो पॉलिसी दी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। जी हां, समय से पहले प्रोएक्टिव और पॉजिटिव पॉलिसी। वैसे हमें तो अंदाजा लग चुका था जब हमने आरबीआई गवर्नर का 2 हफ्ते पहले इंटरव्यू किया और उन्होंने इंटरव्यू में साफ कहा था कि हमारे पास वो सारे कारण है जिससे कि हम फिर से एक बार ब्याज दरें घटाएं। लेकिन पता नहीं क्यों बाजार की राय बटी हुई थी, ब्याज दरें घटेंगी नहीं घटेंगी, हम तो कॉन्फिडेंट है और वैसा हुआ भी। लेकिन ये पॉलिसी बहुत ही छोटी, अब तक की गवर्नर साहब की सबसे छोटी लेकिन स्वीटेस्ट कहा जा सकता है, क्योंकि इस बार किसी ने अंदाजा लगाया नहीं था कि पूरी तरह से ब्याज दरें घटी जाएगी। तब ये पॉलिसी काफी बेहतर है। लेकिन कुछ खास बातें इस पॉलिसी में वो ये कि गवर्नर साहब का फोकस पूरी तरह से ग्रोथ को और बढ़ाने पर है, नंबर 1। और इसीलिए उन्होंने ग्रोथ का टारगेट भी बढ़ाया है 50 बेसिस पॉइंट से। इस पूरे वित्त वर्ष 2026 के लिए अब 7.3% होगा। महंगाई का टारगेट घटाया है 2.6% से घटाकर 2% वित्त वर्ष 2026 के लिए, यानी कि इस साल के अंत तक तो आपको महंगाई की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत है नहीं। लेकिन कुछ एक ऐलान और किए हैं। एक खास तौर से बैंक कस्टमर्स के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा सर्विसेज बढ़ाने के ऊपर काफी उन्होंने ऐलान किया और उनका कहना है कि ये इस वक्त की जरूरत है। दो और बड़ी चीजें हैं। एक, डॉलर रुपये के लिहाज से रुपए की कमजोरी को देखते हुए $5 बिलियन का डॉलर रुपी स्वैप की उन्होंने घोषणा की अगले 3 साल के लिए। माना जा रहा है कि ये थोड़ा सा पॉजिटिव होगा करेंसी मार्केट के लिए। और दूसरा ये कि ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, और आमतौर पर आखिरी तिमाही में सिस्टम में जब लिक्विडिटी की कमी होती है, आरबीआई गवर्नर ने कहा कि 1 लाख करोड़ का ओएमओ करने जा रही है आरबीआई, और उसका कैलेंडर आपके सामने रखा है। तो ये कुछ एक बड़ी खास बातें हैं पॉलिसी की जो बाजार को भी पसंद आई, और जाहिर सी बात है पॉलिसी के बाद बाजार मजबूत होने की कोशिश भी करते दिख रहे हैं। एक तरफा दौड़ तो नहीं लगा रहे हैं लेकिन मजबूत जरूर है। क्या क्या कहेंगे आप? क्या आपको भी लगता है कि इस आरबीआई की पॉलिसी के बाद बाजार फिर से लाइफ हाई की तरफ बढ़ेंगे, या फिर एफआईएस की बिकवाली परेशान करती रहेगी? बढ़ेंगे धीमे धीमे रुक रुक के, या लगाएंगे तेज रफ्तार? कहीं ऐसा तो नहीं फिर से फिसल जाएंगे? पॉलिसी के बाद क्या लगता है आपको बाजार का डायरेक्शन? जरा लिख के बताइए। मेरी राय तो साफ है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। जब तक निफ्टी 25,800 और बैंक निफ्टी 58,650 के नीचे बनना हो तब तक तेजी में बिल्कुल आप बने रहे। आप भी अपने लेवल्स, अपनी राय जल्दी से लिख भेजिए।